एक्सप्लेन मूवीज विद अस्का सीक्रेट सोसाइटी सेकंड बॉर्न रॉयल्स। इस कहानी की शुरुआत में एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम इलेरिया होता है। इसी किंगडम के एक राजघराने में एक लड़की होती है जिसका नाम साइम है। हालांकि साइम रॉयल खानदान से बिलोंग करती है, लेकिन इसको रॉयल फैमिली वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है, वो भी सेकंड बॉर्न चाइल्ड होगा उसे उसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जिस तरह से फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को मिलता है। और यहाँ पर साइम की बड़ी बहन होती है जिसको वो सारे शाही ठाट बाट और वो सारी इंपॉर्टेंस मिलती है जो साइम भी चाहती है, पर साइम सेकंड बॉर्न चाइल्ड है इसलिए वो सब कुछ उसे नहीं दिया जाता। यहाँ पर साइम के जो वालिद हैं वो एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और अब उसकी मोम यहाँ की रानी है। जल्द ही साइम की जो बड़ी बहन है अब वो 18 साल की होने वाली है और जब वो 18 साल की हो गई तो इस किंगडम की क्वीन बन जाएगी। साइम को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आम बच्चों के साथ रहती है। ये आम दोस्तों में उसका एक दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम है माइक। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैदी होता है, वो एक सेब खाता है तो सेब के अंदर से एक मशीन का पार्ट निकलता है। उसके पास एक ट्रांसमीटर होता है, वो इस पार्ट को ट्रांसमीटर में फिट कर देता है और इसी ट्रांसमीटर की मदद से वो इस लॉक को खोल देता है। और वही साइम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त माइक के साथ एक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही होती है। दरअसल उसे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तभी वो माइक से कहती है कि तुम्हारे मुंह से गार्लिक की बदबू आ रही है। ये बात सुनकर माइक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है मैंने 2 दिन पहले खाया था। अब यहाँ से साइम चली जाती है। दरअसल आज उसके घर में बहुत बड़ी पार्टी होती है जो इसकी बड़ी बहन की शान में दी गई होती है। रात को जब वो पार्टी में आती है तभी उसे साइम का मैसेज आता है। दरअसल उसे साइम के साथ आज क्लब में जाना था। वो पार्टी से बहाना बनाकर किसी तरह से साइम तक पहुँच जाती है, लेकिन इन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि इनके पास इनके कार्ड्स नहीं होते। इस बात से दोनों के दोनों डिसपॉइंट हो जाते हैं और जब ये वहाँ से जाते हैं तो देखते हैं कि इसी क्लब का एक बैक डोर भी है जहाँ से कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए वहाँ पर एक पासवर्ड होता है। हालांकि ये दोनों वहाँ से बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी साइम ये पासवर्ड देख लेती है और जब वो ये बात माइक को बताती है तो माइक बहुत हैरान होता है। उसके बाद वो इस पासवर्ड को डोर के पास जाकर डालती है और ये दोनों के दोनों अंदर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तभी साइम को कुछ होने लगता है। पार्टी की हर एक बात साफ सुनाई दे रही होती है, यहाँ तक कि लोगों के दिल की धड़कन भी और एक मक्खी के उड़ने की आवाज़ भी उसके कानों में पड़ रही होती है, जिस बात से वो परेशान हो जाती है और जानबूझकर फायर अलार्म को ऑन कर देती है जिससे सबके सब यहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से साइम और इसके दोस्त माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है। जल्द ही इनके पेरेंट्स इन्हें छुड़वा लेते हैं और अब साइम की मोम जो इस वक्त क्वीन है वो फैसला करती है साइम को समर स्कूल भेज दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पर स्टडी को अच्छी तरह पूरा कर सके। साइम समर स्कूल पहुँच चुकी है जहाँ पर उसे अपने जैसी एक लड़की मिलती है जो सेकंड बॉर्न गर्ल है, यानी उसे भी वो सारी सहूलियत नहीं मिलती जो फर्स्ट बॉर्न बेबी को मिलती है, जिसका नाम जॉम्बी है। कुछ देर बाद यहाँ पर और भी बच्चे आ जाते हैं और अब यहाँ पर एक प्रोफेसर आता है जो इन बच्चों को बताता है कि तुम सब जितने भी हो तुम सब के सब सेकंड बॉर्न सोल्स हो, तुम सबके अंदर एक खास पावर है और इसलिए तुम सबको यहाँ पर लाया गया है और इस जगह का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न सोल्स और मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी ताकतों को पहचानो। और यहाँ पर साइम की मोम यानी क्वीन भी आ जाती है और वो भी इस सोसाइटी की एक मेंबर होती है और वो अपनी बेटी साइम को बोलती है कभी भी इस बारे में तुम्हारी बड़ी बहन को पता नहीं चलना चाहिए। वो सबको बताती है कि तुम्हारे अंदर पावर्स हैं और हमें इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। तुम सबको अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। ट्रेनिंग खत्म होने तक तुमने नहीं पहचाना तो तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, तुम एक आम इंसान बनकर रह जाओगे। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कोई कभी शक्तियाँ थी। इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर इन पांचों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें एक खास जगह से निकलकर ग्रामीण तक पहुँचना होगा, लेकिन ये जगह बहुत ही खतरनाक होती है। हालांकि शुरू में इन्हें टास्क बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही ये एक भी कदम गलत उठाते हैं गन्स फायर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस टास्क को करते हुए इन्हें अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है। इन्हीं में से एक लड़की होती है जो अपने आप को गाइड कर सकती है, एक लड़का होता है जो किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है और साइम छोटी से छोटी आवाज़ सुन सकती है। उसके सूंघने की पावर भी बहुत तेज़ है। साथ ही साथ साइम की दोस्त शॉनबरी जो किसी को भी टच करके उसकी पावर्स खुद ले सकती है।
पास रख सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। और यहाँ पर जो 5वां लड़का होता है वो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकता है। और जब यहाँ पर जो प्रोफेसर है उसको इनकी पावर्स के बारे में पता है, वो इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और जल्द ही ये पाँचों के पाँचों अपनी पावर्स पर कंट्रोल पा लेते हैं। कि इन सबको ये समझ आ जाता है कि इन्हें कब किस तरह से पावर्स को इस्तेमाल करना है और इन सब का टेस्ट लिया जाता है, जिस टेस्ट को ये सब पास कर लेते हैं। और अब रात को इन्हें बताया जाता है कि एक ज्वेलरी शॉप पर चोरी हो रही है और इन पांचों को उस चोरी को बचाना होगा। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन चाहकर भी उसे बचा नहीं पाते और वहां पर चोरी हो जाती है। दरअसल ये भी इनका टेस्ट होता है। फेल हो जाते हैं। इस बात से प्रोफेसर बहुत नाराज़ होता है, कहता है कि अगले दिन तुम्हारी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। अगले दिन ये सब के सब फ्री होते हैं, इसीलिए सब के सब घूमने जाते हैं। जिसी दौरान साइम अपनी सबसे अच्छी दोस्त चॉम्बरी से कहती है कि मैं अपने पैलेस में तुम्हें अपने स्टेडियो को दिखाने ले जाती हूँ। ये दोनों के दोनों इसके स्टेडियो में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये दोनों आपस में अच्छे से बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर साइम इसका बेस्ट फ्रेंड माइक वहाँ पर आ जाता है। दरअसल साइम ने माइक से वादा किया था कि वो इससे मिलने के लिए आएगी, लेकिन बाद में उसने उसे मना कर दिया था। और अब जब माइक साइम को यहाँ पर देखता है तो वो इससे नाराज़ हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है। साइम उसे रोकना चाहती है, पर तभी वहाँ पर कैदी आ जाता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में अपने आप को जेल से छुड़वाया था। उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर होती है जिससे साइम को पकड़ लेता है, साथ ही उसकी दोस्त चॉम्बरी को हमें दीवार के साथ उठा देता है। वो इन दोनों पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, पर किसी तरह से दोनों अपने आप को छुड़वा लेती हैं। और अब इस कैदी को लगता है कि यहाँ से निकलने में ही उसकी भलाई है। निकलने से पहले वो साइम को स्नोफ्लिक्स कहता है। साइम ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इसके बाबा इसे ऐसे कहते थे। वहाँ पे प्रोफेसर आ जाता है। साइम प्रोफेसर से कहती है, मुझे बताया गया था कि मेरे बाबा नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे बाबा हैं। ये कहकर वो गुस्से में जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वो कैदी गया था और जल्द ही वो इस कैदी तक पहुंच जाती है। साइम के चारों दोस्त और प्रोफेसर भी जंगल की तरफ भागते हैं और जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर साइम और वो कैदी होता है, तो प्रोफेसर अपने आप को कई रूप में बदल देते हैं। कि इनके अंदर पावर होती है कि वो कई रूप बना सकते हैं और कई रूप बनाने के बाद वो साइम को तो बचा लेते हैं, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। पर अब इस कैदी को एक बार फिर से पकड़ लिया गया है। साइम की इस हरकत पर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। साइम को बताती है कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पिता के भाई हैं। इन्हीं ने तुम्हारे पिता को कत्ल किया है। सुनकर साइम बहुत दुखी होती है और साइम उस कैदी से मिलने के लिए जाती है। साइम को बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को इसलिए नहीं मारा कि मुझे राज करती चाहिए, बल्कि मैंने इसलिए मारा कि मैं राज घराना को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। साइम की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो बहुत जल्दी क्वीन बनने वाली है। कि क्वीन बनने की सेरेमनी अब बहुत जल्दी आने वाली है। साइम और इसके दोस्तों को पता है कि ये बहुत बड़ी रस्म है। यहाँ पर क्वीन यानी साइम की बड़ी बहन को खतरा है और ये इस पूरी सेरेमनी की पूरी सिक्योरिटी करेंगे। ये अब वो दिन आ जाता है कि जब साइम की बड़ी बहन की सेरेमनी है, पर इनका एक साथी है जो लोगों की पावर्स को कंट्रोल में ले सकता है, लेकिन वो अपनी ये पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। दरअसल साइम के बेस्ट फ्रेंड साइम की दोस्त चॉम्बरी, जो किसी की भी शक्तियाँ ले सकती है, उसने इसकी शक्तियाँ ले ली होती हैं। वो इस शक्ति से गार्ड को अपने वश में करके उस जगह पहुंच जाती है जहां पर साइम के अंकल को कैद किया होता है और वो साइम के अंकल को छुड़वा लेती है। दरअसल शुरू से ही वो साइम के अंकल के साथ मिली हुई थी। इसी ने ही कहानी की शुरुआत में साइम के अंकल को वो एप्पल दिया होता है और अब वो साइम के दूसरे दो दोस्तों को भी अपने वश में करके यहाँ ले आती है और यहाँ उस जगह कैद कर देती है जहाँ साइम के अंकल को कैद किया होता है। साइम के अंकल आज़ाद हैं और इस जगह जा रहे हैं जहाँ पर सेरेमनी हो रही है। दरअसल वो पूरे राज घराने को ख़त्म करना चाहते हैं और इनके पास एक डिवाइस है। साइम के तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जो सेल के अंदर है। उन्हीं में से एक जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, वो एक फ्लाई को कंट्रोल करता है, साइम के पास बैठता है और इसे बता देता है कि चॉम्बरी इसके अंकल के साथ मिली हुई है और अब इसके अंकल आज़ाद हैं। यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपने अंकल को ट्रैक कर लेती है। वो जानती है कि इसे मदद की ज़रूरत है, इसीलिए वो अपने दोस्त माइक के पास जाती है और इसे कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब साइम, जिसे पता है चॉम्बरी भी अंकल के साथ मिली हुई, इसे ट्रैप करके एक जगह ले आती है और चॉम्बरी भी इसके सामने खड़ी होती है। चॉम्बरी एक्सेप्ट करती है कि चॉम्बरी भी इसके अंकल के साथ मिली हुई है। वो ये इसलिए कर रही है ताकि वो इसकी बड़ी बहन को मारकर यहाँ की रानी बन जाए।
वो अपने इरादों में कामयाब होने वाली है, तभी उसके सर पर माइक कुछ गिराता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद साइम अपने दोस्त माइक के साथ जाकर अपने तीनों दोस्तों को छिड़वा लेती है। और अब साइम अपने साथियों के साथ मिलकर अपने अंकल जानी कैदी को रोकना चाहती है। पूरी रॉयल फैमिली को मारना चाहता है, इसीलिए वो एक ट्रैप बनाती है जिसके अंदर फंसने के बाद उसके अंकल अपनी टेलीकाइनेटिक पावर को यूज़ नहीं कर सकते। ये सब मिलकर इसे इस रेंज में ले आते हैं। उसके बाद वो फंस जाता है और इसके पास जो डिवाइस है इसे भी ये पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर देते हैं। बम ब्लास्ट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जहां महल के अंदर दिखाया जाता है, जहां साइम की बहन अब क्वीन की शपथ ले चुकी है, यानी वो यहाँ की नई क्वीन बन चुकी है। रॉयल सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। इस तरह साइम और इसके दोस्तों ने साइम के अंकल को पूरी तरह से एक बार फिर बंदी बना लिया, उसकी सारी पावर्स को कंट्रोल कर लिया है। और अब साइम की बड़ी बहन को भी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है। और जब इसे अपनी बहन और इसके साथियों के काम के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसे अपनी बहन के ऊपर गर्व होता है और वो अपनी बहन से कहती है कि वो रॉयल सीक्रेट के रूल्स के साथ साथ अपने राज में, अपने किंगडम में पार्लियामेंट सिस्टम भी लेकर आएगी, यानी कि लोग वोट डालकर अपने राजा या रानी को चुन सकते हैं। और साइम हमेशा यही चाहती थी। ये चारों के चारों जो कि सीक्रेट सोसाइटी और सेकंड बोर्ड रोल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन चारों को बताया जाता है कि जॉनबरी जेल से भाग चुकी है और इसने इनको चैलेंज किया है कि अगर ये उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लो। और अब इनके पास एक मिशन है और इस मिशन को पूरा करने के लिए जॉनबरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म, ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।